नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर सिंधु सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान की सभ्यता है और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता में हमने सिंधु सभ्यता के स्नानागार, सिंधु सभ्यता के स्नानागार, सिंधु सभ्यता का अन्नागार दोनों ही महत्वपूर्ण थे। इन दोनों का हमने अध्ययन किया था। आज हम सिंधु सभ्यता के अंदर तीसरी सभ्यता उसका अध्ययन करेंगे। आज हम सिंधु सभ्यता की तीसरी सभ्यता है चनहुंडड़ो। चनहुंडड़ो इस सभ्यता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हमने सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जब परिचय पढ़ा था, तब जो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनके स्थान और स्थल के बारे में भी अध्ययन किया था। तो चनहुंडड़ो सभ्यता की हम बात करें सबसे पहले तो इसकी खोज चनहुंडड़ो की खोज सन 1931 ईस्वी में, सन 3100 ईस्वी में की गई थी। अब आपको पता ही होगा किसके द्वारा की गई थी। तो सन 1931 के अंदर चनहुंडड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार के द्वारा इस चनहुंडड़ो की खोज सन 1931 में की गई थी। इसके द्वारा एन.जी. मजूमदार, या इनका पूरा नाम था नाना गोपाल मजूमदार। इनका पूरा नाम था नाना गोपाल मजूमदार। इनके द्वारा सन 1931 ईस्वी में चनहुंडड़ो की खोज की गई। अब बात करें कहाँ पर स्थित है, तो चनहुंडड़ो पाकिस्तान, सिंध प्रांत में स्थित है। चनहुंडड़ो कहाँ पर स्थित है? ये सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी खोज तो कब की गई थी? 1931 ईस्वी में। लेकिन इसके उत्खननकर्ता को चनहुंडड़ो के उत्खननकर्ता
ईस्वी मजूमदार ने की थी, लेकिन इसके उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मेके थे। अर्नेस्ट मेके, इन्होंने चहुंदरों का उत्खननकर्ता भी कहा जाता है। अब अर्नेस्ट मेके ने चहुंदरों का उत्खनन कब किया? तो इन्होंने चहुंदरों का उत्खनन सन 1935 ईस्वी में किया। चहुंदरों के किले का उत्खनन अर्नेस्ट मेके ने सन 1935 ईस्वी में किया। देखो, इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा, मोहनजोदड़ो को पढ़ा। ये दोनों क्या थी? नगरीय थी, नगर बसे हुए थे। और वहाँ के, वैसे पूरी सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता, संपूर्ण सैंधव सभ्यता ये नगरीय सभ्यता है। जो सैंधव व्यवस्था है, सैंधव सभ्यता, इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि हमने भी इस सभ्यता से पहले मोहनजोदड़ो को पढ़ा था, उसमें हमने विशाल अन्नागार थे, दुर्ग टीला था, दुर्ग टीला था, जनता का निवास स्थान था, स्नानागार थे, मकानों के दरवाजे आमने सामने खुलते थे, कच्ची सड़कें थी, नालियां निर्मित थी। ये सब इस संपूर्ण सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम बात करें चहुंदड़ो, तो चहुंदड़ो एक औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर था। ये सैन्य व्यवस्था का चहुंदड़ो औद्योगिक नगर था। यहाँ पर व्यापार होता था। अगर आपके मन में आ रहा होगा कि चहुंदड़ो औद्योगिक नगर था, तो इस चहुंदड़ो में किसका व्यापार था? किस चीज का व्यापार करते थे चहुंदड़ो के नागपुरवासी? तो यहाँ पर मनके, मनके का मतलब मोती। यहाँ पर मोती बनाने के कारखानों के साथ से मिले हैं। ध्यान रखना, चहुंदड़ो के अंदर मोती या मनके बनाने वाले कारखानों के साथ से मिले थे। ये औद्योगिक नगर का, यहाँ व्यापारिक नगर का, यहाँ से व्यापार होता था। तो आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर किस चीज के कारखाने स्थित थे? तो ध्यान रखना, चहुंदड़ो के अंदर मनके या मोती बनाने के कारखाने स्थित थे। इसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ से हाथी के खिलौने, हाथी के बने खिलौने के साक्ष्य भी मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर हाथी के खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। चहुंदड़ो के अंदर छोटे बच्चों के खेलने के लिए लकड़ी के हाथी के खिलौने बनाए जाते थे, तो उनके साक्ष्य भी मिले हैं। इसके बाद में चहुंदड़ो का उत्खनन किया तो और क्या मिले? अब वहाँ पर औद्योगिक नगर था, तो जहाँ पर औद्योगिक नगर होता है तो सामान लाने आना और जाने की एंट्री भी की जाती होगी। तो वहाँ पर स्याही के दवात के साक्ष्य भी मिले हैं। ध्यान रखना, स्याही के
चहुंदड़ों के अंदर शाही के दरवाज के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके बाद में वहां पर पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य, पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चहुंदड़ों से भी मिले हैं। और इससे पहले हमने एक सभ्यता पढ़ी थी हड़प्पा, तो पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य हमें चहुंदड़ों और हड़प्पा से दोनों से प्राप्त होते हैं। छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य हमें किन किन सभ्यताओं से मिलते हैं? तो पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य हमें हड़प्पा और चहुंदड़ों सभ्यताओं से मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें चहुंदड़ों की और, तो यहाँ पर कुत्ते तथा बिल्ली, कुत्ते तथा बिल्ली के साक्ष्य, यहाँ पर कुत्ते एवं बिल्ली के भी साक्ष्य मिले हैं। ये चहुंदड़ों से प्राप्त साक्ष्य हैं। अगर नहीं मिले तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के दुर्ग टीले के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगर हम बात करें चहुंदड़ों की, तो किसी भी प्रकार के दुर्ग टीले के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। किसी भी प्रकार के दुर्ग टीले के साक्ष्य हमें चहुंदड़ों से नहीं मिलते हैं। इससे पहले हमने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया था। वहाँ पर हमने अध्ययन किया था कि वहाँ पर दोनों जगह दुर्ग टीले मिले हैं, वहाँ पर दुर्ग टीले मिले हैं। लेकिन चहुंदड़ों की हम बात करें तो चहुंदड़ों के अंदर किसी भी प्रकार के दुर्ग टीले के साक्ष्य नहीं मिले हैं। भाई उनमें तो जो दुर्ग टीला था वो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, उस टीले को दो भागों में विभाजित किया जाता था। लेकिन सैंधव व्यवस्था के अंदर चहुंदड़ों के अंदर किसी भी प्रकार के दुर्ग टीले के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। चहुंदड़ों की हम विशेष बात करें तो यहाँ पर झुंकर और झांकर के साक्ष्य मिले हैं। झुंकर तथा झांगर के साक्ष्य, झुंकर तथा झांगर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंकर तथा झांगर के साक्ष्य चहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये झुंकर तथा झांगर क्या होते हैं? तो झुंकर तथा झांगर, ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था, झुंकर व झांकर का अर्थ होता है ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था का संयुक्त रूप। झुंकर और झांकर होता है जहां पर ग्रामीण सभ्यता भी हो, जहां पर नगरीय सभ्यता भी हो। ऐसी जहां पर सभ्यता होती है वो झुंकर तथा झांकर कहलाती है। तो
ध्यान रखना ये इसकी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि झूमकर तथा झांगड़ के हिसाब से किस सभ्यता से मिलते हैं, तो झूमकर तथा झांगड़ के हिसाब से चहुंदड़ों से प्राप्त होते हैं। चहुंदड़ों सभ्यता इसकी खोज सन 1921 ईस्वी में किसके द्वारा, नाना गोपाल मजूमदार के द्वारा कब की गई, 1921 ईस्वी में की गई। खोज करने के 4 साल बाद में अर्नेस्ट मेके ने क्या किया, अर्नेस्ट मेके ने सन 1935 ईस्वी में चहुंदड़ों का उत्खनन करवाया, टीले को खुदवाया। जब टीले को खुदवाया तो उसके अंदर प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले कि चहुंदड़ों एक औद्योगिक नगर था, यहाँ पर व्यापार किया जाता था। अब व्यापार किया जाता है तो किस चीज का व्यापार था चहुंदड़ों के अंदर, तो चहुंदड़ों के अंदर मनके मोती बनाने का कारखाना होने के साक्ष्य मिले हैं। अब इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए हाथी के खिलौने के भी साक्ष्य मिले हैं, स्याही के दवात के साक्ष्य मिले औद्योगिक नगर का हिसाब लिखने के लिए, तो वहाँ पर स्याही के दवात के साक्ष्य भी मिले हैं। पीतल की इक्का गाड़ी पहले हड़प्पा में भी मिली है, चहुंदड़ों में भी मिली है। कुत्ते तथा बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं, उनमें भी कैसे कि बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद झूमकर तथा झांगड़ के हिसाब से, झूमकर और झांगड़ क्या होता है, जहाँ पर ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था रहने की आवाज, संयुक्त रूप से जो आवास होता है या संयुक्त रूप से जो व्यवस्था होती है उसे झूमकर तथा झांगड़ कहते हैं। तो इसके साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, चहुंदड़ों से। बस इनको उतार लीजिएगा आज की क्लास में, बस इतना ही। आगे की क्लास में हम सिंधु सभ्यता की जो दूसरे स्थान है, बनावली है, लोथल है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।